Welcome students. We have completed in business environment and its features in the last video. In today's video we are going to discuss about the importance of business environment. Why business environment is necessary for all of us to study. Why it is so much important that we are going to study in this video. I hope you all are getting what I am explaining in the videos. If you are facing any kind of problem, you can ask me or you can message me in the doubt session which is going to be held tomorrow. Now, business environment, its importance, why it is necessary for all of us to study business environment. The understanding and awareness of business environment, that is very important. It is very important for all of us to study the business environment, because if we ignore the environment in which our business exists, it will throw all of us out from the market. ये हमें मार्केट से बाहर फेंक देगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के बाहर के जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, मैंने आपको दो फोर्सेस बताए थे लास्ट वीडियो में, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस. इन फोर्सेस की वजह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है काफ़ी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है लॉस में आ सकता है. तो इसके लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ता है. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इट विल हेल्प अ लॉट टू ब्रिंग बेनिफिट्स फॉर अस, फॉर बिजनेसमैन. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इनेबल्स द फर्म. ये हमारी फर्म को, ये हमारे बिजनेस को, हमारे इंस्टीट्यूशन को इनेबल करता है. इनेबल मीन्स हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में. वो अपॉर्चुनिटीज कौन सी हो सकती हैं? I have given the example in the last video कि pesticides were found in Coca-Cola. तो वो जो है अपॉर्चुनिटी किसके लिए बन गई? जूस के लिए. तो these are some of the opportunities, these are some of the examples कि अगर एक के बिजनेस में लॉस हो रहा है तो दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी है. अगर हम पहले से ही पता कर लें कि what are the factors which are affecting our business, तो हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करके उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होके चलें, तो आगे चल के इन फ्यूचर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमारी फर्म के लिए, और जो है वो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है. अब इसमें एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. इट इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर कि मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी विच एंटर्ड इन द मार्केट. As soon as it came to know that the other foreign companies are entering in the market of India, it soon started more and more production. जैसे ही उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो उसकी जो कार्स हैं, they started selling. तो जितनी ज़्यादा उनकी कार सेल हुई, मारुति ने उतना ही अपना नाम कमाया. तो दिस इज ऑल अबाउट द मारुति उद्योग कंपनी की. यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि मारुति को जैसे ही पता चला कि फॉरेन कंपनीज मार्केट में एंटर हो रही हैं, वो अवेयर हो गए अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, और जो है उन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्स बनाना स्टार्ट कर दी. द सेकेंड एग्जाम्पल इज वी कैन कॉल इट एज you all are using mobile phones, and you all know very well that WhatsApp was the first app which is used in chatting from one person to another. So after WhatsApp many apps are coming, many apps are still in use, but the first app which has taken the advantages, that is of WhatsApp. तो it helps the firm to identify opportunity. WhatsApp ने opportunity को identify कर लिया, and it was the first mover advantage. Second is helps the firm to identify threats. ये हमारे फर्म को आइडेंटिफाई कराता है. ये हमें क्या करता है, बिजनेसमैन स्कैन कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम पे, तो हमें वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि हम अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को और अपनी नेगेटिव पॉलिसीज को पता कर लें. अगर हम पता कर लेंगे तो क्या होगा, हम इजीली जो है हमें बेनिफिट मिल जाएगा. अब इसमें एग्जांपल दिया है, हम स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया.
अब मैंने जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था मारुति उद्योग का, तो मारुति उद्योग जो थी उसने टाइमली स्कैन कर लिया एनवायरनमेंट को, टाइमली वो अवेयर हो गई और उसने सून दे स्टार्टेड प्रोडक्शन, दे स्टार्टेड देयर ओन प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड सेलिंग देयर ओन कार्स, जिसकी वजह से आज जो है मारुति इज द नंबर 1 इन द होल मार्केट। नाउ थर्ड वन इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को असेंबल करना, किस रिसोर्स को कहाँ से हटाना है, कहाँ कौन सा रिसोर्स लाना है, ये सब चीज बिजनेस एनवायरनमेंट से हमको पता चलता है। अगर हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉपर अवेयर रहेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, तो हम सारे रिसोर्सेज को इजीली टैप कर पाएंगे। अब बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब डिमांड के लिए दे रिक्वायर रॉ मटेरियल, दे रिक्वायर सेमी फिनिश गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल है they make available keeping in mind the output demanded in the environment। वो रॉ मटेरियल किसके अकॉर्डिंग मंगवाएंगे, जो आउटपुट डिमांड है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग। तो they select resources according to the availability in the environment। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिमांड है एलईडी की, 3D टीवी की, तो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स जो है एलईडी टीवी के लिए जो चाहिए, जो 3D टीवी के लिए चाहिए, वही रॉ मटेरियल हमारे पास आना चाहिए rather than resources of black and white TV। It also help in tapping resources। The organization have to make policies so that it gets the resources that need to convert into output desired by environment, and this can be done only by understanding what environment has to suffer। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वो रिसोर्सेज को वही रिसोर्सेज को अवेलेबल कराए जिसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है, हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे और प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट वो सफर नहीं करेगा, क्योंकि हमें केवल वही रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना है, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स वही अवेलेबल कराना है जिस चीज का हमें प्रोडक्शन करना है। तो the environment helps in tapping and assembling resources। if we properly know कि what is demanded by our customer, उसी के अकॉर्डिंग हम गुड्स को अरेंज करेंगे, असेंबल करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे, तो that will be more easy for us and it makes our business more profitable। The fourth one is helps to adjust and adapt with rapid changes। Rapid changes means very fast, very sudden changes। business environment help करता है, adjust करता है। adjust means अगर पता चल जाता है उसको तो वो हमारे कंडीशंस को हेल्प करता है। adapt means तुरंत उस चीज को अपना लेना with rapid changes। today's world is very fast, means the today's changes are taking place very fast and these changes have a great impact on our business। So it is essential to understand these changes as early as possible। Business environment can help us to scan, the companies helps us to scan and understand these changes with environment scanning। So it is necessary, in the last video I have made you clear the meaning of environment scanning। Environment scanning is most important in business environment, means we have to be aware of our environment। An example is, due to increasing competition, customers are becoming more demanding and it is essential for business enterprise to adapt rapidly change by technological। अब जैसे कस्टमर ने डिमांड की कि he want जीन्स और उसको इस कंपनी की जीन्स चाहिए क्योंकि वो जो है वो फैशन में है, तो तुरंत you have to make available the jeans in large amount because any time customer can come and he or she can demand with you। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये हेल्प करता है हमको कि एडजस्ट और अडेप्ट करना चेंजेस के साथ। फिफ्थ वन इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग जो मेजर स्ट्रेटजीज होती हैं या जो पॉलिसीज, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? कंपनी के द्वारा बनाया गया खुद का रूल होता है पॉलिसीज। जो बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा खुद का रूल बनाया होता है, दैट इज ऑल अबाउट पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दीज आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही सारी पॉलिसीज बनती हैं, क्योंकि पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स के प्रेजेंस में अप्लाई की जाती हैं कि कौन सा फैक्टर
अकॉर्डिंग वो प्लान पॉलिसी बननी है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी बननी है. सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो स्कैनिंग की जाती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, वो इसीलिए की जाती है कि हम अपॉर्चुनिटीज को गैदर करें वहां से, और गैदर करने के बाद उसका पूरा फायदा लें. सो इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. नाउ द लास्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. अगर हम कंटिन्यू स्कैनिंग करते रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, स्कैनिंग किससे करना है, बिजनेस हमारा कहाँ इफेक्ट हो रहा है, बाहर के फैक्टर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस. इफ वी कीप ऑन स्कैनिंग आवर बिजनेस एनवायरनमेंट, अब स्कैनिंग किसका करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे एक्सटर्नल से. अगर हम स्कैन करेंगे तो हम रैपिडली जो है बहुत फास्ट हम अवेयर हो जाएंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर, विच फैक्टर इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस अ लॉट. तो उस फैक्टर पे ध्यान देने के बाद वी मेक चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. इसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट बिकम मोर प्रॉफिटेबल, इट प्रॉस्पर in the environment, it prosper in such a situation, and our market share will improve. So these are some of the conditions which help you to understand the importance of business environment. Study them from the book. If you face any kind of problem, we will discuss in tomorrow's class. Thank you so much.